सकल मराठा समाज की जानिब से रिजर्वेशन के लिए एक मरतबा फिर एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी गई है। मराठा समाज ने रिजर्वेशन को लेकर फिर से सरगर्मी दिखाई है। सकल मराठा समाज ने नांदेड़ में एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी मुजाहरे में कसीर तादाद में मराठा समाज के तलबा और नौजवानों ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे के जिम्मेदारान ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने मराठा रिजर्वेशन का कानून पास किया और इस कानून के तहत मराठा समाज के 250 तलबा को मेडिकल के शोबे में दाखिला दिया गया था। इसके बाद चंद लोगों ने मराठा रिजर्वेशन के कानून के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में मुकदमा दर्ज किया। नागपुर हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मराठा रिजर्वेशन के तहत मेडिकल शोबे में दिए गए दाखिलों को मनसूख करने का फैसला दिया। अदालत का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठा समाज के तलबा को हिदायत दी कि इनका दाखिला मनसूख हो चुका है, इसलिए वो अपने अपने दस्तावेजात कॉलेज से हासिल कर लें। अदालत के इस फैसले के बाद मराठा समाज के जिन जिन तलबा ने मेडिकल में दाखिला लिया था उनका मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है। मुतासरा तलबा की हिमायत करने और हुकूमत से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सकल मराठा समाज ने नांदेड़ में एहतजाजी मोर्चे का इनेकाद किया। आज दिनांक 15 मई 2019 सकल मराठा समाज की नांदेड़ जिला की ओर से महात्मा फुले पुतला ITI चौक से जिलाधिकारी कार्यालय नांदेड़ मराठा आरक्षण बचाव रैली का नियोजन किया था, जो महाराष्ट्र में 250 पदव्युत्तर वैद्यकीय मराठा विद्यार्थियों का मुद्दा अभी मुंबई में आज़ाद मैदान में चल रहा है। काफ़ी दिनों के पहले 250 विद्यार्थी दिन रात एक करके आज़ाद मैदान में अपनी मांगों को लेके सरकार के खिलाफ झुंझ दे रहे हैं, लेकिन ये झूठी गवाह देने वाला सरकार 30 नवंबर 2018 को मराठा समाज को आरक्षण डिक्लेयर किया, लेकिन जिस तरह से आरक्षण डिक्लेयर किया उस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जो सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था, वो सरकार ने आरक्षण देते समय जो कुछ वादे किए थे, अगर कोर्ट के सामने आरक्षण नहीं टिका तो हम वकीलों की फौज सरकार की तरफ से आपके साथ खड़े करेंगे और मराठा आरक्षण कायदे में तरतूद करके लागू करेंगे। लेकिन जो सरकार ने 30 नवंबर 2018 के बाद पूरे महाराष्ट्र भर में पेड़े खिला के स्वीट खिला के जल्लोष के साथ मराठा रिजर्वेशन लागू किया, उस रिजर्वेशन का आज एक भी विद्यार्थी को या एक भी शैक्षणिक संस्थाओं को, एक भी मराठा समाज के स्टूडेंट को उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है। उसका दिक्कत यहाँ पे है, जिस तरह से सरकार ने SC/BC के अंदर जो एक्ट लागू किया, एक्ट नंबर 16 के हिसाब से नागपुर खंडपीठ ने जो रिजल्ट दिया है वो मराठा आरक्षण वो विद्यार्थियों को लागू नहीं है। नागपुर हाईकोर्ट का रिजल्ट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी वो रिजर्वेशन सबसे फेल ठहराया और 250 विद्यार्थियों का प्रवेश शिथिल कर दिया। यानी 250 विद्यार्थी आज उनका करियर को लेके, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आज़ाद मैदान में अपनी मांगों को झूंझ दे रहे हैं। जिस दिन यह रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के साथ चैलेंज करने के बाद गैरकानूनी बताया गया, उसी दिन से वो 250 स्टूडेंट अपने करियर को लेके बहुत चिंतित है। उसका ही